गाड़ी पानी में चली गई मतलब? नहीं, गाड़ी पानी में कैसे जा सकती है? नहीं, गाड़ी पानी में कैसे जा सकती है? उस गाड़ी में क्या था मालूम है तुझे? ये तो सदियों पुरानी कोई मूर्ति जैसी चीज लग रही है। ये मालूम है वो कैसा वाला आइटम है? वो गोरे लोग करोड़ों रुपया देते ना, एंटीक पुराने जमाने का बोलते, ये वो चीज है। और मेरे को क्या लग रहा है मालूम है, ये सब इसकी स्मगलिंग का चक्कर है भाई। ठीक कह रहे हो, नहीं तो इसे इस तरह लपेट के गाड़ी की डिक्की में क्यों रखा जाता? ये परेश निकला तो गाड़ी में से, ठीक है। अभी ये लेक में से इतने सारे रास्ते जाते हैं, अब वो जाते होंगे हाईवे की तरफ, कोई जंगल की तरफ जाता होगा। अभी उसने कौन सा रास्ता पकड़ा अपने को इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वो किसी से तो मिला ही होगा और मदद भी मांगी होगी। सर, ये एकदम असली है, 2300 साल पुरानी। आज के मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपए होगी। अगर अहमदाबाद में पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई है तो हंगामा मच जाएगा। अहमदाबाद में? लेकिन सिर्फ अहमदाबाद में क्यों? क्योंकि ये मूर्ति अहमदाबाद के सीएस म्यूजियम में थी। 1960 से ये मूर्ति वहीं पे थी और इसे वहीं होना चाहिए था। और अगर ये मूर्ति म्यूजियम से चोरी हो जाती तो ये बात तो सारे शहर में आग की तरह फैल जानी चाहिए थी, पर फिर भी किसी को पता नहीं चला। इसी बात को सोच के तो हम भी अचंभित हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी मूर्ति इन आतंकवादियों ने चुराई कैसे? कवि, नदी के आसपास यही एक ढाबा है। ये पहले वाला ढाबा है, इधर देखते इधर आया था कि नहीं। पुलिस से हम एक बात बताइए, क्या कुछ देर पहले यहाँ कोई ऐसा आदमी आया था जो बहुत घबराया हुआ हो, चेहरे पे धूल मिट्टी या फिर कोई घाव हो उसके ऊपर? ये ढाबा है साहब, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं और मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे इतना पता नहीं चलता है कि कौन आता है कौन जाता है। अरे किसी ने तो देखा होगा ना भाई, इधर कोई काम करता होगा या कोई ऐसा वेटर जो आज सुबह से ड्यूटी पर है? जी दराम। जी साहब आया। हेलो, देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर विज्ञान बोल रहा हूँ। आप सीएस म्यूजियम के मैनेजर रमणीक भाई बोल रहे हैं? मैं रमणीक भाई बोल रहा हूँ, बताइए। देखिए, आपकी म्यूजियम की एक सीफिस नाम की मूर्ति हमें किसी कार की डिक्की में मिली है। सीफिस नाम की मूर्ति आपको कार में मिली? ये कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। अरे साहब, सिफियस हमारे म्यूजियम की सबसे पुरानी और सबसे महंगी स्टैच्यू है। हाँ, दिन रात भीड़ लगी रहती है उनको देखने के लिए। जी एक मिनट। अरे स्टैच्यू सही सलामत है, मेरी नजर के सामने ही है। व्हाट? मूर्ति वहीं पे है? ठीक है, हम लोग वहीं आते हैं। ये लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं। रवि, इन सबको हटाओ यहाँ से, मुझे कोड डालना है। यस सर। आइए आप प्लीज यहाँ आइए। प्लीज इस तरफ आइए, प्लीज कम। थैंक्स। प्लीज।
इधर पे जितने सब लोग आते हैं उसमें से तेरे को ऐसा कोई दिखा कि घबराया हुआ या ऐसी अजीब सी शक्ल वाला, और आज जूते उसके गिल्ले होंगे। एक ट्रैक्टर में बैठ के कोई आया था साहब। तो क्या किया उसने यहाँ आके? कुछ खाया वगैरह? नहीं, खाना तो वो नहीं खा सका था साहब। क्यों? यहाँ पे एक आदमी बैठा था, वो उसका इंतजार कर रहा था। अब आया तू? माल किधर? एक्सीडेंट हो गया था, सारा माल पानी में गिर गया है। बैठ जाइए। पानी में गिर गया, पानी में फेंक दिया तूने। चिल्ला मत मंगत, कैसे भी करके ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले यहां से चल। चल अभी यहां से। कुछ देर बाद 1000 का नोट रखकर एक लाल कलर की गाड़ी में बैठकर चले गए, जिसके पीछे बच्चों की फोटो लगी हुई थी। किधर? उस तरफ। अहमदाबाद की तरफ? जी हाँ साहब। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उसका स्केच बनवाने में, ठीक है? ठीक है। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर उन लोगों ने अहमदाबाद म्यूजियम से मूर्ति चुराई है तो वो अहमदाबाद की ही और क्यों गए? बाहर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन आया कौन गया कुछ। और अंदर के कैमरास? जी अंदर के कैमरे भी बंद थे। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ? अंदर का आदमी? मेरे कहने का मतलब है किसी अंदर के आदमी ने या तो चोरी की है या फिर चोरी करने में मदद की। लेकिन इतनी भारी मूर्ति उठा के ये लोग कैसे ले गए होंगे? यही बात तो हम लोग भी सोच रहे हैं। ये एक दो लोगों का काम नहीं है, कम से कम 3-4 लोग तो लगे होंगे। और इतनी भारी मूर्ति इस तरह हाथों से उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर कोई ना कोई आराम से टेम्पो या फिर कोई ट्रक तो मंगाया होगा। करेक्ट। बी केयरफुल। संभाल के। सर, हमने सारे के सारे स्टैच्यू और पेंटिंग्स चेक कर लिए हैं, सब के सब ओरिजिनल है। सिर्फ चोरों ने यही वाला स्टैच्यू चुराया था। थैंक गॉड आपको मूर्ति मिल गई। ये सब मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। बहुत पुरानी मूर्ति है ना ये, ग्रीक है। वैसे तो इसकी कीमत भी नहीं आकी जा सकती। फिर भी अगर इसकी कीमत लगाई जाए तो अंदाजन कितने की होगी? वैसे अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 100 करोड़। 100 करोड़? मतलब वो लोग जानते थे कि ये मूर्ति इस म्यूजियम की सबसे महंगी मूर्ति है। अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाइए जरा। कम से कम ये तो पता चले कि यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी कैमरास हैं वो बंद क्यों थे। ये तो पूछना है उनको, 2 दिन से वो ड्यूटी पर भी नहीं आया। क्या 100 करोड़ की चोरी हो गई और 2 दिन से आपका सिक्योरिटी ऑफिसर गायब? एक काम कीजिए, अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की सारी डिटेल हमें दीजिए, उसका नाम पता सब कुछ। क्या नाम है उसका? तनुज है उसका नाम। वो कहीं पर भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ कर निकालेंगे सर। गुजरात पुलिस आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। इंस्पेक्टर जिग्नेश, अहमदाबाद। इस केस पर आप लोगों के साथ काम करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। कवि, रणवीर, चेक दिस। बड़ौदा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर? अहमदाबाद यहाँ से काफी दूर है। कभी वो लोग रास्ते में कहीं ना कहीं तो रुके ही होंगे। क्यों ना एक चांस ले, जो भी रास्ते में पहला ढाबा मिले उस पर रुके पूछताछ करते हैं, शायद उस लाल गाड़ी का कोई सुराग मिल जाए। क्यों? जिन लोगों ने म्यूजियम से मूर्तियां चुराई थी वो लोग फिर से अहमदाबाद आ रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। समझ में नहीं आ रहा यार, कोई और चोर होता ना कब का यहाँ से भाग गया होता। पता नहीं यहाँ पे ढोकला खाने आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब इस बात का जवाब तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर तनुज ही दे सकता है, क्योंकि उसने उन लोगों की हेल्प की थी। एक बार वो मिल जाए तो पता चले कि ये लोग हैं कौन। ये माया मैडम ने भी नाक में दम कर रखा है। एसीपी सर बता रहे थे कि अहमदाबाद आके भी कोई नया बॉम्ब फोड़ने वाली है। एसीपी सर खुद तो चले गए और हमें छोड़ गए जवाब देने के लिए। भगवान तेरी माया
कहीं धूप तो कहीं छाया। आई स्वेयर। छाया, छाया जो तुम्हारे करियर पे पड़ने वाली है। मैम अब अभी मिली, हमें लगा कुछ अच्छी बात करेंगे, लेकिन आप तो पूना में भी इतने लोगों को पकड़ा, दिल्ली में भी इतने गुनहगारों को मारा है, लेकिन आप तो नहीं शौर्य, इन्हें ये सब कुछ नजर नहीं आया। नजर नहीं आता जिस तरह से वो यूरेनियम तुम्हें नजर नहीं आया। मैम ये बात तो आप फोन पे भी कह सकते हैं, इसके लिए आपको अहमदाबाद आने की क्या जरूरत? तुम्हें क्या लगा तुम दोनों का चेहरा देखने का शौक है मुझे? शायद। मिस्टर विज्ञान, वो यूरेनियम यहाँ अहमदाबाद पहुंचा। What? यस, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सुना है किसी मैनेजमेंट में रख के लाया है और ये उनका आखिरी पड़ाव है। यही से वो अपने मिशन को अंजाम देने वाले हैं। अरे ढाबा तो खुला है ना, खाना तो मिलेगा ना। अरे कोई गाड़ी छोड़ के भाग गया ढाबे पे, ढाबा वाला भी भाग गया, इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ इधर? रुक जाओ, अंदर बम है। कौन? हाँ सर, तनुष के घर से कुछ पता चला? सर स्टैचू की अदला बदली के बाद तनुष शहर से बाहर कहीं गया ही नहीं, बल्कि उस रात वो गुजरात कॉलेज गया था और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। गुजरात कॉलेज? लेकिन इतनी रात को वहां क्यों जाएगा वो? उसकी बीवी बता रही थी वो किसी से मिलने जा रहा था। एक्चुअली सर वो गुजरात कॉलेज में ही काम करता था। रात को कोई कॉलेज नहीं जाता। ये मूर्तियों की चोरी और यूरेनियम का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अगर ऐसी बात है तो हमें गुजरात कॉलेज जाना ही होगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। अभी लाल गाड़ी, इसी को ढूंढ रहे थे हम लोग। चल देखिए, चल। रुक जाओ, अंदर कार में बॉम्ब है। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए हम पुलिस से हैं, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। रणबीर, ये देख, इनमें से अभी भी एक जख्मी है। मतलब कवि, इसका मतलब यह है कि वही शराबी गाड़ी भी चला रहा था। ओह, और वो लोग कार इसलिए पीछे छोड़ के गए ताकि हम उनका पीछा ना कर सके। सर मेरी यहाँ के वॉचमैन से बात हुई, वो कह रहा था कि उसने तनुज को यहाँ देखा था रात में। ये दो में से कोई है क्या? हाँ यही थे। इन लोगों ने यहाँ पे कोई लफड़ा वफड़ा किया था क्या? नहीं, एक बहुत पिया हुआ था और एक बहुत बीमार था। वो लोग यहाँ से गए कैसे? खाना बांध के अहमदाबाद वाली बस पकड़ के चले गए हैं। यार ये चोर लोग बार बार अहमदाबाद की तरफ काहे को जा रहे हैं? हमें अहमदाबाद बस डिपो निकलना होगा। कौन सी कंपनी की बस थी वो? सर यहाँ पर ही उसकी झलक देखी थी। गाइस, ये पैरों के निशान देख रहे हो? इस तरफ जा रहे हैं निशान। हो सकता है कि तनुज इसी तरफ गया हो। इतना साफ सुथरा एनवलप, अब तो कंफर्म है कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर आया था। चार शिवलिंग्स, 2x52 और 2 एरोस के निशान। क्या है ये सब? मुझे लगता है किसी तरह का कोई कोड है जो यहाँ पे कोई छोड़ गया है।
इस कोड को क्रैक करने से शायद हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद हो। करेक्ट। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। अच्छा मैसेंजर है? अभी निकालू तेरी मैसेंजर गिरी है? नीचे आ चल। नहीं नहीं, ये तो तनुज है। देखो तनुज, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम चुपचाप नीचे आ जाओ। ठीक है, आता हूँ आता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तनुज! सर इसकी तो मौत हो गई। डैम इट, ये इंपॉर्टेंट गवाह भी निकल गया आज से। स्टैच्यू और यूरेनियम का साथ होना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब हो सकता है कि इस नक्शे से हमें कुछ मदद मिले। तुम यहाँ के लोकल हो ना, कि देख के बताओ कि ये 4 शिवलिंग कहाँ मिलेंगे। सर मुझे तो मालूम नहीं, मगर एक शख्स है वो बता सकता है। अगर अहमदाबाद આવ્યા અને દેસાઈની પોલની આ મંદિર ના જોઈ તો જોયું શું? હે? બાજીરાવ had made this temple 500 years ago. Excuse me. શું? પેલા પ્રવાસીઓને જોયા, ટુરિસ્ટને? હા, હમણાં જ અંદર જતા જોયા મેં. ટેક ફોટો, ખેંચી લો ફોટા. હે? ક્યાં મળશે એટલું સુંદર સરસ મંદિર જોવા? શું? Excuse me. रंगीला, તમે કોણ? मैं मुंबई क्राइम यूनिट से हूँ। पुलिस को तुम्हारी मदद की जरूरत है। पुलिस की मदद करोगे ना? रे साहब जी, એ રંગીલા રતન સિસોડિયા છે ને એક જિમ્મેવાર જવાબદાર નાગરિક છે. પોલીસના હેલ્પ માટે એની ટાઈમ રેડી. તમે હુકમ તો કરો. હા, अरे यार, ये अक्का बस स्टैंड ढूंढ डाले लेकिन उसका किधर पता ही नहीं चल रहा अपने को यार। कभी वो बस स्टैंड आया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होगा ना, और यहाँ से गया भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही होगा। तो चलो चलकर ढूंढते हैं। ये इसको देखा है क्या किधर तूने? देख नहीं। ये देखिए 2 आदमी लोग हैं, कभी इन लोगों को देखा तूने? हाँ साहब, इनमें से एक ने बहुत पी रखी थी, यहाँ खड़े खड़े सोडा मार रहा था मुंह पे, और दूसरा कह रहा था कि बहुत काम बाकी है और नशा उतर ही नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम बाकी था यार? हाँ, वो इधर से गया कैसा? वो लोग रमणीक भाई के ऑटो से गए थे साहब। वो रहे रमणीक भाई। धन्यवाद भैया। अरे रमणीक भाई? हाँ सर, रमणीक भाई। हाँ, वो पता है मेरे को। ये फोटो देखो, इनको पहचान देगा तुम? वो बता रहा था शायद तुम जानते होंगे। अरे हाँ सर, इन दोनों को मैंने अपने ऑटो में छोड़ा था।